दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि तांत्रिक का शाप सिर्फ कहानियों में होता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा शाप है जो आज भी किसी गांव में लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है? अरे नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये कहानी है उस शाप की जिसने एक पूरे गांव को अपनी दहशत में जकड़ रखा था और उससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। इसमें है भूत, तांत्रिक, नागमणि और हाँ, कुछ ऐसे पल जहां आप डर के साथ हंसने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चैन की नींद लेने से पहले इस कहानी को जरूर सुने, वरना हो सकता है कि यह तांत्रिक आपके सपनों में आ जाए। मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, कुछ पलों में आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। गांव नारायणपुर एक छोटे से जंगल के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, लेकिन एक रहस्य हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। कहते हैं कि गांव के पुराने शिव मंदिर के पास एक प्राचीन तांत्रिक की समाधि थी। उस तांत्रिक का नाम था अघोरनाथ। एक समय था जब अघोरनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी मौत बेहद रहस्यमयी हालातों में हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार अघोरनाथ ने मरते वक्त एक शाप दिया था, जो भी मेरी समाधि की शांति भंग करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। गांव वाले इस शाप को गंभीरता से लेते थे और अघोरनाथ की समाधि के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत रवि, एक युवक जो शहर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटा। गांव लौटते ही उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह तांत्रिक का शाप केवल एक कहानी थी या सचमुच कुछ था? रवि का वैज्ञानिक दिमाग इसे अंधविश्वास मानता था, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर छाई हुई भय की परछाई उसे बेचैन कर रही थी। रवि के दोस्त विक्रम और सोनी उससे इस विषय पर अक्सर मजाक करते थे। एक रात कुछ दोस्तों ने दारू पीते पीते यह ठान लिया कि वे अघोरनाथ की समाधि के पास जाकर उस शाप को चुनौती देंगे। तांत्रिक की समाधि। अगले दिन रात के समय रवि, विक्रम, सोनी और 3 अन्य दोस्त बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल की गहराइयों में जाते गए, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि में बदल गई। जब वे लोग तांत्रिक की समाधि के पास पहुंचे तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि यह जगह डरावनी है? यह सब बकवास है। उसने समाधि के पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और जमीन में गाड़ दी। जैसे ही रॉड जमीन में धंसी, एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में बिजली कड़क उठी। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए विक्रम को शांत किया। चलो वापस चलें, यह सब सिर्फ संयोग था, रवि ने कहा। पहली रात की भयावहता। जब वे सभी घर लौटे तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन रात को विक्रम को नींद नहीं आई। उसे बार बार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विक्रम विक्रम। उसने खिड़की के बाहर देखा तो दूर जंगल के अंधेरे में एक छाया उसे घूर रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी और विक्रम के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन जैसे ही उसकी मां वापस मुड़ी, विक्रम की नजर उसके चेहरे पर गई। उसकी मां का चेहरा पूरी तरह तांत्रिक अघोरनाथ की तरह विकृत हो चुका था। विक्रम चीख मारकर बेहोश हो गया। असली खेल की शुरुआत। सुबह जब विक्रम अपने दोस्तों को यह बताने गया तो सभी ने इसे एक बुरा सपना माना, लेकिन असल में यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, घरों में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। गांव के कई लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अघोरनाथ तांत्रिक का इतिहास। रवि ने इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए गांव के बुजुर्ग पंडित रामदास से संपर्क किया। रामदास गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे, जिन्होंने तांत्रिक अघोरनाथ के समय को नजदीक से देखा था। रवि ने उनसे विनती की, बाबा, हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस तांत्रिक के शाप के पीछे की असली कहानी क्या है। हमसे बड़ी गलती हो गई है और अब हमें डरावनी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, अघोरनाथ कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। उसने अघोर तंत्र की शिक्षा ली थी, जो सबसे खतरनाक और प्राचीन विद्या मानी जाती है। उसकी शक्तियों के कारण लोग उससे डरते थे, पर एक दिन
गांव के कुछ लोग उसकी शक्तियों से ईर्ष्या करने लगे और उसे गांव से निकालने की साजिश रची। अघोरनाथ को जब यह पता चला तो उसने गांव वालों को चेताया कि यदि उन्होंने उसे निकाला तो उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसे बेइज्जत कर गांव से निकाल दिया गया। अघोरनाथ ने जाते जाते गांव को शाप दिया, इस गांव का हर घर तबाह होगा। जिस दिन मेरी समाधि का अपमान होगा उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। उसी दिन से उसकी समाधि यहां बनाई गई, लेकिन कोई उसकी समाधि के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अब जो तुम लोगों ने किया है उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। रवि ने हैरानी से पूछा, पर बाबा इसका कोई उपाय है? हमें इससे कैसे बचा सकते हैं? पंडित रामदास ने कहा, उपाय तो है लेकिन बहुत मुश्किल। तांत्रिक का शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और उसे शांति दिलाने के लिए तुम्हें उसकी पूरी कहानी को जानना और समझना होगा। तांत्रिक की आत्मा की खोज। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अघोरनाथ की आत्मा की सच्चाई जानने के लिए समाधि के पास रात को जाएंगे। अगले ही दिन वे रात के अंधेरे में फिर से जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उनमें हिम्मत भी थी कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब वे समाधि के पास पहुंचे तो हवा और भी ज्यादा ठंडी और भारी हो गई। अचानक समाधि के पास कुछ जुगनू चमकने लगे और उन जुगनुओं के बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। अघोरनाथ की आत्मा ने गहरे स्वर में कहा, तुम लोगों ने मेरी समाधि की शांति भंग की है, अब तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम यहां तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए आए हैं, हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। अघोरनाथ की आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, मेरे साथ एक अन्याय हुआ था। मेरे शिष्य ने मेरे ही खिलाफ साजिश रचकर मुझे मरवाया था। वह अब भी जीवित है और वही इस शाप का असली कारण है। यदि तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो उसे ढूंढकर मेरी सच्चाई सबके सामने लाओ। पुराने शिष्य की तलाश। रवि और उसके दोस्तों के सामने एक नई चुनौती थी। अघोरनाथ के शिष्य को ढूंढना। उन्हें मालूम था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह घटना बहुत साल पहले की थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के और भी बुजुर्गों से पूछताछ करने के बाद रवि को पता चला कि अघोरनाथ का शिष्य कोई और नहीं बल्कि दुर्जन बाबा था, जो अब पास के ही एक गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक के रूप में रह रहा था। लोग कहते थे कि दुर्जन बाबा के पास अघोरनाथ से भी ज्यादा खतरनाक शक्तियां थीं और वह किसी से नहीं डरता था। दुर्जन बाबा का सामना। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे दुर्जन बाबा से मिलकर उसकी सच्चाई उजागर करेंगे, लेकिन यह काम बेहद खतरनाक था। उन्होंने पंडित रामदास से आशीर्वाद लिया और अगले ही दिन दुर्जन बाबा के गांव की तरफ निकल पड़े। दुर्जन बाबा का आश्रम जंगल के बीचों बीच था। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा ने उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि ये लोग क्यों आए हैं। दुर्जन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग अघोरनाथ की आत्मा को शांत करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक खेल है? रवि ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी है और हम तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। बाबा हंसा। अघोरनाथ सिर्फ एक तांत्रिक था, लेकिन मैं उससे भी आगे हूं। वैसा अगर तुम मेरी राह में आए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उसका हुआ था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और आश्रम में मौजूद सभी चीजें कांपने लगीं। दुर्जन बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और एक पल में वह गायब हो गया। आगे की चुनौती। दुर्जन बाबा के गायब होते ही रवि और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि अब मामला और भी खतरनाक हो गया है। उन्हें न केवल अघोरनाथ की आत्मा को शांत करना था, बल्कि दुर्जन बाबा की शक्तियों का भी सामना करना था। अब यह सिर्फ एक साधारण रहस्य नहीं था, यह एक जंग थी जिसमें उन्हें न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि गांव को भी उस शाप से मुक्त करना था। गांव में अनहोनी की शुरुआत। दुर्जन बाबा के आश्रम से लौटने के बाद रवि और उसके दोस्तों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई छाया लगातार उनका पीछा कर रही हो। रात को जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजों पर दस्तक होने लगी। खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम की नींद में अचानक चीख सुनाई दी। सभी दोस्त उसके कमरे में दौड़े आए। विक्रम बिस्तर पर कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने उसे देखा। दुर्जन बाबा मुझे मारना चाहता है।
सभी ने विक्रम को शांत किया, लेकिन डर का माहौल अब हर किसी पर हावी हो चुका था। अगले ही दिन गांव में कुछ और अनहोनी घटनाएं होने लगीं। लोगों की गायब होने की खबरें आने लगीं और कुछ घरों में तो बिना किसी कारण आग लग गई। गांव में दहशत फैल चुकी थी और सभी इन घटनाओं का दोष अघोरनाथ के शाप पर मढ़ रहे थे। आशा की एक किरण। रवि को अब एहसास हो चुका था कि दुर्जन बाबा के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। उसने पंडित रामदास से फिर से संपर्क किया। रामदास ने कहा, दुर्जन बाबा के पास बहुत प्राचीन शक्तियां हैं। उसे हराने के लिए तुम्हें एक ऐसी शक्ति की जरूरत होगी जो उससे भी पुरानी और शक्तिशाली हो। तुम्हें नागमणि की जरूरत होगी जो अघोरनाथ की समाधि के नीचे छिपी है। यही एकमात्र चीज है जो दुर्जन बाबा की शक्ति को नष्ट कर सकती है। लेकिन नागमणि हासिल करना आसान नहीं होगा। रवि ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कीमत पर इसे हासिल करूंगा। हमें इस शाप से छुटकारा पाना ही होगा। नागमणि की खोज। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अघोरनाथ की समाधि के नीचे छिपी नागमणि को ढूंढेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें समाधि के नीचे एक गुप्त दरवाजा खोजना था। एक रात वे सभी समाधि के पास पहुंचे और पूरे इलाके को ध्यान से खंगालने लगे। तभी अचानक समाधि की एक दीवार पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला। यह लिपि तांत्रिक विद्या से संबंधित थी, जिसे पंडित रामदास ने पढ़ने की कोशिश की। लिपि का मतलब था, जो मेरी समाधि की रक्षा का वचन देगा वही नागमणि तक पहुंच सकेगा, लेकिन इसकी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला नष्ट हो जाएगा। रवि ने उस लिपि को समझकर कहा, हमें यह वचन देना होगा कि हम नागमणि का इस्तेमाल सिर्फ गांव को बचाने के लिए करेंगे। सभी ने यह वचन दिया और उसी समय दीवार पर दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजे के पीछे का डरावना रास्ता। जब दरवाजा खुला तो उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वे सुरंग के अंदर बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों के भीतर कोई जीवित है। दीवारों से धीमी धीमी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सुरंग के अंदर हर कदम के साथ डरावना माहौल और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक विक्रम के पैर से एक पत्थर टकराया और नीचे से एक बड़ा सा नाग बाहर निकल आया। नाग की आंखें चमक रही थीं और वह सीधे रवि की तरफ बढ़ रहा था। सभी डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए, लेकिन रवि ने ध्यान से देखा कि नाग उस दिशा में नहीं बढ़ रहा, बल्कि सुरंग के अंदर एक दूसरी दिशा में जा रहा था, मानो वह उन्हें किसी खास जगह पर ले जाना चाहता हो। रवि ने दोस्तों से कहा, हमें इस नाग का पीछा करना चाहिए। यह नागमणि की तरफ जा रहा है। नागमणि का रहस्य। वे सभी नाग के पीछे पीछे चलते गए। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे, जहां चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, तांत्रिक अनुष्ठानों के और बलिदानों के दृश्य। गुफा के बीचों बीच एक चमकदार मणि रखी हुई थी, जो हल्की हरी रोशनी बिखेर रही थी। यह नागमणि थी। रवि ने धीरे से मणि उठाई, तभी चारों ओर की दीवारें कांपने लगीं। मणि उठाते ही गुफा के अंदर की सारी आवाजें बंद हो गईं और वातावरण में एक सन्नाटा छा गया। रवि ने महसूस किया कि नागमणि में अघोरनाथ की आत्मा की कुछ बची हुई शक्ति है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, रास्ता बंद हो गया। दीवारें खिसकने लगीं और उनके चारों ओर एक डरावना अंधेरा फैलने लगा। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, तुमने नागमणि उठाकर मेरे शाप को और भी भयानक बना दिया है। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। दुर्जन बाबा का प्रकट होना। रास्ता बंद हो चुका था और गुफा के अंदर घना अंधकार छा गया। तभी अचानक दुर्जन बाबा उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें जल रही थीं और वह भयानक हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा कि इस मणि से तुम मुझे हरा सकते हो? यह मणि अब मेरी शक्ति को बढ़ाएगी। रवि ने हिम्मत करके कहा, यह मणि तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा अंत करेगी। अघोरनाथ ने इसे तुम्हारे जैसे तांत्रिकों को नष्ट करने के लिए बनाया था। दुर्जन बाबा जोर से हंसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम सभी मेरे बंदी हो। तभी अचानक मणि की रोशनी और तेज हो गई और गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। दुर्जन बाबा घबरा गया। उसने अपने मंत्रों से इस रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां फेल हो गईं। तांत्रिक का अंत। रवि ने नागमणि को ऊपर उठाया और उससे निकलने वाली रोशनी सीधी दुर्जन बाबा पर पड़ी। दुर्जन बाबा ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे उसकी शक्तियां खत्म होने लगीं और वह आग के एक गुब्बारे में बदल गया। आखिरकार दुर्जन बाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया। गुफा का रास्ता फिर से खुल गया और चारों ओर का अंधकार छंट गया। अघोरनाथ की आत्मा को शांति।
जैसे ही दुर्जन बाबा मरा, अघोरनाथ की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह शांत और प्रसन्न दिख रहा था। उसने रवि और उसके दोस्तों की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब यह गांव मेरे शाप से मुक्त है। इसके बाद अघोरनाथ की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और गुफा की दीवारों पर चमकती हुई लिपि में लिखा दिखाई दिया, शांति अब लौटी, गांव में वापसी। रवि और उसके दोस्त गुफा से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी राहत थी, क्योंकि उन्होंने अपने गांव को तांत्रिक शाप से मुक्त कर दिया था। रास्ते भर वे एक दूसरे से बातें करते हुए हंसते हंसते गांव की ओर लौट रहे थे। गांव में पहुंचते ही सभी ने उनका स्वागत किया। पंडित रामदास ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम लोगों ने गांव को अघोरनाथ के शाप से मुक्त कर दिया। तुम लोग अब असली हीरो हो। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब नागमणि और अघोरनाथ की आत्मा की मदद से ही हुआ है। लेकिन बाबा, क्या सच में अब कोई खतरा नहीं है? पंडित रामदास ने कहा, अघोरनाथ की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन एक बात याद रखो, तांत्रिक विद्या कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसकी जड़ें गहरी होती हैं और कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। रवि के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलकने लगी, लेकिन उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया। अब गांव में हर जगह खुशी का माहौल था और लोगों ने मान लिया था कि अघोरनाथ का शाप पूरी तरह खत्म हो चुका है। अंतिम चुनौती। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अचानक हवाएं तेज हो जाती और कुछ लोगों को अजीबोगरीब सपने आने लगे। एक रात जब रवि अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांका तो देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ जल रहा था। वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो पाया कि उस पेड़ के नीचे कुछ अजीब निशान बने हुए थे। निशान किसी तांत्रिक अनुष्ठान के थे। पंडित रामदास भी वहां पहुंचे और उन्होंने उन निशानों को देखकर कहा, यह दुर्जन बाबा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो मारा जा चुका है। लेकिन कोई और है जो इस विद्या को आगे बढ़ा रहा है। शाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई का खुलासा। रवि और उसके दोस्तों ने फिर से गांव के पुराने कागजातों और कहानियों की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि दुर्जन बाबा अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक और शिष्य था जो अब तक छिपा हुआ था। इस शिष्य का नाम कालराज था और वह भी तांत्रिक विद्या में माहिर था। वह दुर्जन बाबा से भी ज्यादा खतरनाक था और उसे अघोरनाथ की मृत्यु के बाद भी उसकी शक्तियों की जानकारी थी। कालराज का मकसद अब न केवल गांव को शापित करना था, बल्कि वह नागमणि को हासिल करके पूरे इलाके पर राज करना चाहता था। रवि और उसके दोस्तों को यह समझते देर नहीं लगी कि अब उन्हें कालराज का सामना करना होगा। लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर थी, क्योंकि कालराज के पास न केवल तांत्रिक शक्तियां थीं, बल्कि वह नागमणि को भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पंडित रामदास से सलाह ली और उन्हें पता चला कि नागमणि को नष्ट करने का एक ही तरीका था, उसे गांव के सबसे पुराने और पवित्र स्थान नागेश्वर मंदिर में रखना। वहां की ऊर्जा इतनी पवित्र थी कि कोई भी तांत्रिक शक्ति मणि का उपयोग नहीं कर सकेगी। रवि और उसके दोस्त नागमणि को लेकर नागेश्वर मंदिर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें कालराज ने घेर लिया। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। उसने तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए कहा, नागमणि मेरी होगी और मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तुम जैसे साधारण लोग मुझे नहीं रोक सकते। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नागमणि को उठाकर मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। कालराज ने अपने मंत्रों से पूरे वातावरण को काला कर दिया। हवा में अजीब सी चीखें और जोर की हवाएं चलने लगीं, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। आखिरकार रवि ने नागमणि को मंदिर में रख दिया। जैसे ही नागमणि मंदिर में स्थापित हुई, कालराज की सारी तांत्रिक शक्तियां खत्म हो गईं। वह जोर से चीखा, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और कालराज की चीख के साथ वह आग की लपटों में बदल गया। अघोरनाथ के शाप का अंत। जैसे ही कालराज मरा, आसमान साफ हो गया, हवाएं शांत हो गईं और गांव में एक अद्भुत शांति फैल गई। नागेश्वर मंदिर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे गांव में फैल गई। यह संकेत था कि अब अघोरनाथ का शाप पूरी तरह से खत्म हो गया है। पंडित रामदास ने कहा, अब कोई भी तांत्रिक शक्ति इस गांव को छू नहीं सकेगी। तुम सबने बहुत साहस दिखाया है। अब यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यकीन हो गया था कि तांत्रिक शक्तियों का अंत हो चुका है और गांव पर कोई खतरा नहीं है। अंतिम मोड़।
कहानी के अंत में रवि और उसके दोस्त एक साथ बैठकर अपने अनुभवों के बारे में बातें करने लगे। उनमें से एक ने मजाक में कहा, यार, हमें तो लगता था कि हम सिर्फ एक मजेदार साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन ये तो जिंदगी भर याद रखने वाला अनुभव बन गया। रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब कम से कम हम जानते हैं कि तांत्रिक विद्या से दूर रहना ही बेहतर है। सभी ने जोर से ठहाका लगाया और गांव की शांति का आनंद लेने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी तांत्रिक का शाप की। देखा कैसे शाप की कहानी में मणि और तांत्रिक दोनों का खेल खत्म हो गया, लेकिन रुकिए, ये मत समझिए कि सब खत्म हो गया है। हो सकता है कि वो तांत्रिक अभी भी यहीं कहीं छुपा बैठा हो, बस इंतजार कर रहा हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और फिर अचानक आपके पीछे आकर बोलेगा, सब्सक्राइब कर लो वरना मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती हैं ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां, जिन्हें देखने के बाद आप खुद को लाइक, शेयर और कमेंट करने से रोक नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तांत्रिक की आत्मा आपसे नाराज हो सकती है, और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। मैं हूं हॉरर राहुल और अब मैं चलता हूं, लेकिन याद रखना, अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।